अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। ईद के दिन गुज़र चुके हैं, छुट्टियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, अब अगेन हम अपने वर्क को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपके साथ गेट ग्रास टोकन के बारे में बात करूँगा। गेट ग्रास टोकन जो है वो बेसिकली एक माइनिंग प्रोजेक्ट है। ये माइनिंग प्रोजेक्ट इस बेस के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ कि व्हेल मार्केट के ऊपर इसकी अभी से प्री-सेल भी चल चुकी है। काफ़ी टाइम पहले से इसकी प्री-सेल चल चुकी है। कोई जो पर्सन है, P2P पर्सन्स होते हैं, वो ये भी क्लेम कर रहे हैं जिसके पास 100 के पॉइंट्स हैं, जिसके पास 500 के पॉइंट्स हैं, जिसके पास 1 मिलियन पॉइंट्स हैं, तो उनको उस बेस के ऊपर हम यूएसडीटी में परचेज या सेल करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि गेट ग्रास टोकन एक्चुअल में है क्या। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। इसमें आपकी जो बेट विड्थ होती है उसकी बेस के ऊपर आपके पॉइंट्स बनते हैं और उसके बाद इसका जो रिवॉर्ड का प्रोसीजर है वो इसी बेस के ऊपर होगा। क्रिप्टो करेंसी की बेस के ऊपर जब इनका टोकन लिस्ट होगा तो उस जो आपके पॉइंट्स अर्न किए होंगे या माइन किए होंगे उसकी बेस के ऊपर आपको रिवॉर्ड मिल जाएंगे आपके कॉइन की शक्ल में। अच्छा, ये आप भी माइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक एक्सटेंशन होती है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके अपने पीसी में उसको कनेक्ट कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद तो आपकी भी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। वेल, जितने भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अभी हमारी मार्केट में इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, वो इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो जो भी अपडेट आती है क्रिप्टो की फॉर्म के अंदर, आपने उसको मिस हरगिज़ नहीं करना। आपने ईज़िली अपने प्रोसेस होता है, अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको कंप्लीट कर लेना है। उसकी बेस के ऊपर आपके रिवॉर्ड्स भी अच्छे आते हैं। अगर आपने टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम के ऊपर मैंने काफ़ी टाइम पहले ये प्रोजेक्ट शेयर कर दिया था। तो अगर आपने वो मिस कर दिया तो अभी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज़ काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चैनल के ऊपर नहीं आ सकते किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको टेलीग्राम से भी अपडेट मिल जाया करे। तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपने वर्क कैसे करना है। सिंपली अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका एक्सटेंशन होगी, उसको क्रिएट कर लें, उसके सीड्स को सेव कर लें या जो भी प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट करने के बाद आप कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसकी एक और अपडेट भी आई हुई है। इसमें क्या करना है, आपने अपना जो ईमेल है वो वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपने अपना वैलेट कनेक्ट कर लेना है और वैलेट को जो है वो कंफर्म भी करवा लेना है, साइन इन भी करवा लेना है। इसमें आपकी थोड़ी सालाना की ट्रांजैक्शन होगी। आप सालाना किसी भी एक्सचेंज से ले सकते हैं, चाहे बायबिट है, चाहे बाइनेंस है, चाहे आपकी ओकेएक्स है या उसके अलावा आपकी एमएक्सी है। काफ़ी या बहुत सारी ऐसी एक्सचेंज है जहाँ से आपको सोल टोकन मिल सकता है, तो आप वहाँ से सोल टोकन ले लीजिएगा। एक्सटेंशन या वैली यहाँ पर आप फैंटम कनेक्ट करके ईज़िली अपना जो है वो ट्रांजैक्शन को स्वाइप करके अपने जो ईमेल है या वैलेट है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एम टारगेट इसका रखते हैं 100 लाइक्स। अगर आप 100 लाइक कर देते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली कर दीजिएगा। अब विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले तो आप आएंगे और यहाँ पर आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। अगर इन केस यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ, सो आपको यहाँ से स्टार्ट से बता देता हूँ कि आपने ये जो प्रोसीजर है उसको कैसे डन करना है। आप सिंपली लिंक पर आएंगे। जैसे लिंक पर आएंगे आपके पास रजिस्टर वाला टैब ओपन हो जाएगा और आपने अपनी जो रजिस्टर की डिटेल है वो ऐड कर देनी है। ईमेल ऐड कर देना है, यूज़र नेम अपना क्रिएट कर लेना है, पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो उसके बाद कंफर्म कर लेंगे और रेफरल कोड मेरे वाला लगा दीजिएगा, आई एग्री कीजिएगा, आई एम नॉट रिपोर्ट कीजिएगा और रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आगे की बात करते हैं। वेल, ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम पहले से चल रहा है और इसके ऊपर मेरे जो पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। तो अगर मैं अपने रिवॉर्ड सेक्शन में जाता हूँ तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स में मेरे जो पॉइंट्स हैं वो दिख रहे होंगे। अगर मैं व्यू ऑल पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरा जो क्लोज्ड अल्फा था, मीन्स के इनका जो टेस्ट नेट था, इनिशियल फेज था, उसके ऊपर मुझे 21 के पॉइंट्स मिले थे। ये आपको पर मंथ या एवरी डे और हर मंथ की बेस के ऊपर पॉइंट्स आपके कैलकुलेट होते हैं। ये मेरे यहाँ पर 14 के हैं, 13 के हैं, 12 के हैं, 25 के हैं, 15 के। सो ये थाउजेंड्स में मेरे पॉइंट्स हैं जो कि बन चुके हैं। डैशबोर्ड में आता हूँ तो अभी ईद के दिन थे, हमने काम नहीं किया तो उसकी बेस के ऊपर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बने। ठीक है, ओके। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना, उसके बाद आपने एक एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये एक्सटेंशन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करके ना आपने सिंपली जैसे आपने अकाउंट क्रिएट किया था, अपनी ईमेल ऐड की थी, देन उसके बाद आपने अपना जो पासवर्ड ऐड किया था एक्सटेंशन में, सेम आपने वही जो क्रीडेंशियल है वो ऐड करने हैं। सो आपकी यहाँ पर एक्सटेंशन लॉगिन हो जाएगी सेम अकाउंट के साथ। अब जैसे यहाँ पर मेरा जो नेटवर्क क्वालिटी है वो 75% है, मतलब नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है, आपके पॉइंट्स उतने ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद जो स्टेटस है वो कनेक्टेड शो हो रहा है, बस आपने यही करना होता है, डेली आना है और ओपन डैशबोर्ड करना है। यहाँ पर भी आपको स्टेटस कनेक्टेड शो हो रहा है, इट्स मीन कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो बन रहे हैं। सो वो मेरे पॉइंट्स थे 12, सो अभी 64 हो चुके हैं।
गुड, अच्छी बात है। अच्छा, ऐसे ही आपने डेली इसको ओपन करके कनेक्ट कर लेना है, सो आपके यहाँ पर पॉइंट्स बनते रहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि इनका जो रिवॉर्ड सेक्शन है, जैसे ही रिवॉर्ड सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर आपने 3 स्टेप्स को फ़ॉलो करने हैं। वेरीफ़ाई करवा लेनी है अपनी ईमेल को, देन उसके बाद वेरीफ़ाई करवा लेना है अपने वैलेट को। फैंटम वैलेट यूज़ कर लीजिएगा, आपका फैंटम वैलेट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। एक्सटेंशन जैसे मेरी फैंटम वैलेट की ये रुकी हुई है, ये एक्सटेंशन आपने भी इंस्टॉल कर लेनी है और उसके बाद उसको आप कनेक्ट कर लेंगे, कन्फर्म वैलिड करेंगे तो आपकी एक ट्रांज़ैक्शन फैंटम में ओपन होगी। सोलाना का थोड़ा-सा आपका फ़ंड लगेगा, वो फ़ंड आपने ले लेना है। फ़ंड लेके उसके बाद आपने यहाँ पर उसको ट्रांज़ैक्शन करवा लेंगे, तो आपके ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएँगे। अब आगे जाके इसका जब रिवॉर्ड आएगा, उसमें आप जो हो एलिजिबल हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपको टू डे अर्निंग शो हो रही होती है, देन उसके बाद ईपॉक अर्निंग। ईपॉक अर्निंग्स मतलब ये है कि आपकी पर मंथ की, उस मंथ की अर्निंग कितनी है। टू डे की अर्निंग मतलब उस दिन की अर्निंग कितना है। अब ये देख लें कि यहाँ पर जून की मुझे अर्निंग शो हो रही है, बेसिकली फॉर एवरी मंथ की 4 से नेक्स्ट मंथ की जो 4 है, या एवरी मंथ की 5 से नेक्स्ट मंथ की 5। सो इस तरह ये वर्क करता है, आपको हर मंथ का डाटा स्टेटस शो करता है। जैसे यहाँ पर ये मंथ का स्टेटस है और ये उस दिन का स्टेटस है। अगर मैं प्रीवियसली रिवॉर्ड में जाता हूँ तो ये मुझे वही मंथ शो करवा रहा है। अब जैसे ये था मेरा मार्च 8 से फेब 8 था, 30 डेज़ का, ये मुझे उसका स्टेटस बता रहा है। ये मेरे बेसिकली पॉइंट थे, ये मुझे रेफरल मिले थे। अब उसके बाद ये फिर मार्च से अप्रैल का है, ये अप्रैल से मई का है, फिर मई से जून का है, जून से आगे फिर ये जुलाई की 13 को एंड हो जाएगा ये वाला। सो इस तरह आपके जो है वो पॉइंट्स भी आपको शो हो रहे होते हैं। रेफरल चाहें तो रेफरल से भी आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। सो आप अपनी रेफरल भी क्रिएट कीजिएगा और वहाँ से भी आपके पॉइंट्स बनेंगे। सो आप रेफरल में जाएँगे और यहाँ से जैसे ये मुझे क्लेम शो हो रहा है कि 12,000, अब यहाँ पर जो है ना मुझे एक क्लेम शो हो रहा है 20 पॉइंट्स हैं। तो मैं इसको क्लेम करता हूँ और अगेन यहाँ पर क्लेम पर क्लिक करूँगा, वेल ये मेरे जो पॉइंट्स हैं वो क्लेम हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे 130 पॉइंट्स यहाँ पर क्लेम हो चुके हैं और ये मेरे रेफरल अर्निंग है 681। तो इस तरह आप अपने रेफरल से भी जो है अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।